राधे राधे दोस्तों, अब हम तुंगनाथ मंदिर से थोड़ा और ऊपर चंद्रशिला की तरफ बढ़ रहे हैं। कहा जाता है कि ये समिट पॉइंट समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। और सच बताऊं, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये व्यूज और भी ज्यादा अनरियल लगने लगे हैं। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे हम बादलों के ऊपर खड़े हों। चारों तरफ फैले हिमालय के ये विशाल पहाड़ और नीचे बहते हुए बादल इस जगह को लिटरली किसी फैंटेसी मूवी जैसा फील देते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं चंद्रशिला समिट पर, जहां से हिमालय का ये 360 डिग्री व्यू वाकई ब्रेथ टेकिंग लगता है। कहा जाता है कि यहाँ से नंदा देवी, चौखंबा और कई विशाल हिमालयी चोटियां दिखाई देती हैं। और यहीं पर स्थित है माँ चंद्रशिला का पवित्र मंदिर, जो इस जगह को और भी ज्यादा स्पिरिचुअल बना देता है। चंद्रशिला सिर्फ अपने ब्रेथ टेकिंग व्यूज की वजह से ही फेमस नहीं है, बल्कि इसका इतिहास और इससे जुड़ी दिव्य मान्यताएं भी इसे बेहद खास बनाती हैं। चंद्रशिला का सबसे गहरा संबंध चंद्रदेव से माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव का विवाह राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से हुआ था, लेकिन उनका लगाव रोहिणी की तरफ कुछ ज्यादा था, जिस वजह से बाकी बहनों को लगने लगा कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। जब ये बात राजा दक्ष तक पहुंची तो उन्होंने चंद्रदेव को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब स्थिति नहीं बदली तो उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रदेव को श्राप दिया कि उनकी चमक और शक्ति धीरे धीरे कम होने लगेगी। जब चंद्रदेव की स्थिति और ज्यादा कठिन होने लगी, तब वे हिमालय की इस शांत और ऊंची पर्वत चोटी पर आए। यहीं उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या और साधना शुरू की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए। हालांकि राजा दक्ष का श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता था, इसलिए एक बीच का मार्ग निकाला गया। भगवान शिव ने चंद्रदेव की शक्ति और चमक को फिर से जागृत किया और उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इसी कारण आज भी चंद्रमा 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। मान्यता है कि जिस स्थान पर ये दिव्य घटना हुई, उसी स्थान को आज हम चंद्रशिला के नाम से जानते हैं। लेकिन चंद्रदेव की कथा के अलावा इस स्थान से जुड़ी एक और बेहद खास मान्यता भी सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि लंकापति रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे। हालांकि उन्होंने धर्म की स्थापना की थी, लेकिन रावण एक महान विद्वान और ब्राह्मण भी था। इसी कारण भगवान श्री राम पर ब्रह्म हत्या का दोष माना गया। इससे मुक्ति पाने और युद्ध के मानसिक तनाव से बाहर आने के लिए भगवान श्री राम ने हिमालय की इस शांत चोटी को चुना। यहाँ की ऊंचाई, चारों तरफ फैला सन्नाटा और अद्भुत शांति गहरी साधना के लिए एक आदर्श स्थान मानी जाती थी। यहीं आकर भगवान श्री राम ने लंबे समय तक भगवान शिव की आराधना की और आत्म शांति प्राप्त की। सिर्फ इतना ही नहीं, चंद्रशिला से जुड़ी एक और अद्भुत कथा भी सुनने को मिलती है। मान्यता है काकभुशुंडी जी ने चंद्रशिला और इसके आसपास की पहाड़ियों को अपना निवास स्थान बनाया था और यहीं बैठकर वे पक्षियों के राजा गरुड़ जी को रामायण की कथा सुनाते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुंगनाथ और चंद्रशिला के पूरे क्षेत्र से भगवान शिव की एक बेहद अद्भुत कथा भी जुड़ी हुई मानी जाती है। कहा जाता है कि माता सती के वियोग के बाद भगवान शिव गहरे ध्यान में चले गए थे। दूसरी तरफ तारकासुर का आतंक लगातार बढ़ रहा था और उसका अंत केवल शिव पुत्र ही कर सकते थे। इसीलिए देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव का ध्यान भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने इसी क्षेत्र में छुपकर भगवान शिव पर अपना पुष्प बाण चलाया, लेकिन जैसे ही भगवान शिव का ध्यान टूटा, वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। कहा जाता है कि उस दिव्य अग्नि में कामदेव वहीं भस्म हो गए। और आज भी भगवान शिव की उस दिव्य ऊर्जा को इस पूरे हिमालय क्षेत्र में महसूस किया जाता है। महाभारत के बाद पांडव भी भगवान शिव को खोजते हुए इन्हीं पर्वतों तक पहुंचे थे। इसी वजह से आज भी इस जगह को बेहद पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी वाला स्थान माना जाता है। तो दोस्तों, आज हमने चंद्रशिला को सिर्फ एक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन की तरह नहीं, बल्कि इसकी खूबसूरती, इतिहास और इससे जुड़ी अद्भुत कथाओं के जरिए महसूस करने की कोशिश की। चंद्रदेव की तपस्या, भगवान श्री राम की साधना, भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा और काकभुशुंडी जी की रहस्यमयी कथा, इन सब के बीच एक बात जरूर समझ आती है कि हिमालय सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ नहीं है। यहाँ आस्था भी है, इतिहास भी है और एक ऐसी शांति भी जिसे शायद शब्दों में पूरी तरह बयां नहीं किया जा सकता। चंद्रशिला सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक फीलिंग है, जहाँ आकर मन अपने आप शांत होने लगता है। और शायद यही हिमालय की सबसे बड़ी खूबसूरती है। चंद्रशिला सिर्फ एक समिट नहीं, बल्कि हिमालय की गोद में छिपा एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है, जहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया नीचे रह गई हो। चारों तरफ फैले ये विशाल पहाड़, बादलों के ऊपर खड़े होने का एहसास और यहाँ की अद्भुत शांति,
इस जगह को सच में मैजिकल बना देती है। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे एक और खूबसूरत सफर में। जय श्री राम।